आज की तेज रफ्तार जिंदगी में समझदारी से निवेश करना एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत दिनों से हम भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय में जब भी मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं उन वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और पिछले काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी, जिसे हम स्टेपअप एसआईपी भी कहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ये किन लोगों के लिए है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नॉर्मल एसआईपी में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपने पहले महीने में 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की है तो आखिरी महीने में जब आपका टेन्योर ख़त्म होता है तब भी आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं। बट जब टॉपअप एसआईपी या स्टेपअप एसआईपी आप करते हैं तो उसमें हर साल आप या तो परसेंटेज या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें डालते हैं ताकि आपकी हर साल जो एसआईपी है वो बढ़ती है। सपोज करिए अगर पहले साल आपने 5,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट किया है और आपने 10% का टॉपअप डाला है तो हर साल आपकी एसआईपी 10% से बढ़ेगी। तो पहले साल 5,000 और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 5,500 रुपये की होगी। दोस्तों, आइए समझते हैं एसआईपी टॉपअप हमें क्यों करना चाहिए। हर साल हमारी इनकम बढ़ती है, उस तरह हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। तो अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी सेविंग को भी बढ़ाना चाहिए। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, जैसे कि घर खरीदना है या फिर बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन प्लान करना है, तो हम अगर स्टेपअप एसआईपी करते हैं तो इस तरह के फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये समझते हैं कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी में टॉपअप कर सकते हैं। दोस्तों, यंग प्रोफेशनल जिनकी सैलरी हर साल बढ़ रही है वो स्टार्टिंग में कम अमाउंट से एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ती है हर साल, उस हिसाब से वो एसआईपी का टॉपअप कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे उनको अपने फाइनेंशियल गोल को डिसाइड करना है, जैसे लॉन्ग टर्म में उनको घर खरीदना है या फिर बच्चों की मैरिज प्लानिंग करनी है, उनका हायर एजुकेशन प्लान करना है या फिर उनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो उस हिसाब से वो फाइनेंशियल गोल को डिसाइड कर सकते हैं और हर साल एसआईपी में टॉपअप कर सकते हैं। उनके लिए एसआईपी टॉपअप एक बेहतरीन विकल्प है। नॉर्मल एसआईपी और स्टेपअप एसआईपी में क्या डिफरेंस है, आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, राम ने 5,000 रुपये की एक मंथली एसआईपी स्टार्ट की। 12% कैगर रिटर्न के साथ 20 सालों में उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 50 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो श्याम ने 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की 20 सालों के लिए और उन्होंने 1,000 रुपये का ईयरली टॉपअप डाला है। 12% के हिसाब से उनका जो फाइनल कॉर्पस है वो 1,08,00,000 रुपए के आसपास का बनता है। दोस्तों, आपने देखा कि 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी में अगर 10% का आपने एक टॉपअप डाला है ईयरली, तो 20 सालों के बाद उसकी जो वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस होता है। दोस्तों, नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। नॉर्मल एसआईपी में 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और जो टॉपअप एसआईपी है उसमें करीब करीब आपने 35 लाख रुपए के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का और आप ज़्यादा जो है कॉर्पस बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।